नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जदीद मसले पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या हालत रोज़ा में इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है या बरकरार रहता है। तो बाज़ लोगों को इस मसले का इल्म ना होने की वजह से वो इतनी शिद्दत का शिकार हो जाते हैं कि तपती हुई बुखार में भी वो इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार नहीं होते और ये समझकर कि इससे रोज़ा टूट जाएगा वो इससे बाज रहते हैं। तो आज इस मसले की वजाहत होगी। मसले को वाज़ेह करने से पहले ये बात आप ज़हन नशीं कर ले कि इंसान के जिस्म के अंदर दो तरह के सुराख होते हैं, एक को मनफस कहा जाता है और एक को मसाम। मनफस यानी जिसका डायरेक्ट ताल्लुक जिस रास्ते का पेट मैदे से या दिमाग से होता है, और एक है मसाम के जो इंसान के अंदर जिस्म के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं उनको मसाम कहा जाता है। तो दवा अगर उस रास्ते से इंसान के पेट या दिमाग तक पहुंचे जिसका डायरेक्ट ताल्लुक पेट या दिमाग तक हो तो रोज़ा टूट जाएगा, और मसाम के ज़रिए पहुंचे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। चूंकि इंजेक्शन से जो दवा पहुंचाई जाती है वो मसाम ही के ज़रिए पहुंचाई जाती है, तो इसलिए हालत रोज़ा में इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। ये खुलासा था। मैं आपके सामने दलाइल पेश करूं। सबसे पहले ये है मजलिस शरई के फैसले, इसकी जिल्द दुआम सफ़हा नंबर 221 पर फरमाते हैं कि इंजेक्शन से ग्लूकोज या इंसुलिन लेने से रोज़ा फासिद न होगा, और अगर तजर्बे से मालूम है या कोई अलामत शाहिद है कि मुंह से ग्लूकोज न लेने पर मर्ज बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा या ज़रर होगा तो रोज़ा न रखे, ठीक होने के बाद कज़ा करे। तो यहाँ पर वजाहत के साथ इन्होंने बयान कर दिया। इसी जिल्द में सफ़हा नंबर 223 पर मौजूद है कि हाँ, इंजेक्शन से इंसुलिन या ग्लूकोज लेने की सूरत में रोज़ा फासिद नहीं होगा, और फिर नीचे वो तमाम चीज़ें बयान की जो मैंने आपके सामने खुलासा किया। तो आखिर में फरमाते हैं लिहाजा इंजेक्शन से रोज़ा फासिद नहीं होगा, चाहे गोश्त में लगाया जाए या रग में लगाया जाए। जुमहूर फुक़हाए अहले सुन्नत का यही मौक़िफ़ है। तो इस हवाले से ये बात वाज़ेह तौर पे समझ में आई कि अगर कोई बंदा हालत रोज़ा में इंजेक्शन लगाता है या जो है ग्लूकोज चढ़ाता है तो इससे रोज़ा उसका नहीं टूटेगा बल्कि बरकरार रहेगा। और एक हवाला मैं आपके सामने पेश कर दूं, ये है फतावा फैज़ुर रसूल, इसकी जिल्द अव्वल सफ़हा नंबर 516 पर हुजूर फ़क़ीह मिल्लत अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि तहकीक ये है कि इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता, चाहे रग में लगाया जाए चाहे गोश्त में, क्योंकि इस बारे में ज़ाब्ता कुल्लिया ये है कि जिमा और उसके मुल्हक़ात के अलावा रोज़ा को तोड़ने वाली सिर्फ वो दवा और ग़िज़ा है जो मसामात और रगों के अलावा किसी मनफज़ से सिर्फ दिमाग या पेट में पहुँचे। और ये कहने के बाद आपने वजाहत के साथ दलाइल के साथ इस मसले को वाज़ेह किया कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। अब ये तमाम चीज़ें वाज़ेह तौर पे हमें समझ में आई और ये तमाम चीज़ें हमें मालूम हुई कि हालत रोज़ा में इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर कोई भूख या प्यास को मिटाने के लिए इंजेक्शन लगवाए या जो है ग्लूकोज चढ़वाए तो उसका हुक्म क्या है शरीयत में, वो भी मैं आपके सामने वजाहत के साथ बयान कर दूं। ये है फतावा मरकज़ तरबियत इफ्ताह, इसकी जिल्द अव्वल सफ़हा नंबर 466 पर इसका जवाब देते हुए फरमाया कि रोज़ा ग्लूकोज का ड्रॉप या ताकत का इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा फासिद ना होगा, अगरचे भूख या प्यास ख़त्म हो जाए। तो इन्होंने भी वही बताया कि हालत रोज़ा में अगर किसी ने इंजेक्शन लगवाया या ग्लूकोज चढ़वाया तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन आखिर में फरमाते हैं कि हाँ, अगर भूख प्यास से बचने के लिए ऐसा किया तो मकरूह है। तो इससे हमें ये बात मालूम हुई कि अगर कोई बंदा भूख और प्यास को मिटाने के लिए
इंजेक्शन लगवाए या ग्लूकोज चढ़वाए तो उसका रोजा टूटेगा नहीं बल्कि मकरूह हो जाएगा। और अगर कोई बीमारी की वजह से इंजेक्शन लगवाए या ग्लूकोज चढ़वाए तो उसका रोजा नहीं टूटता, बिल्कुल उसका रोजा बरकरार रहता है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम को सही मसाइल जानकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।